हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 एक्सरसाइज जो 3.2 चल रही थी उसके हमने 5 का क्वेश्चन करा दिए थे। आपको एक दो छुड़वाए थे, वो आप लोग करने के लिए आप लोगों को बोला था, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इसका आप देख लो और इनका रिवाइज कर लेना। हम करा दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट सारे करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपके पास है साइन 765। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट के अंदर हमने आपको बताया था ये आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। जब हम इस टाइप से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल आता है, पॉजिटिव एंगल चलते हैं। और जब हम यहां से लेके यहां तक चले जाते हैं तो कितना होता है π/2। ओके, जब हम यहां से यहां तक आ जाते हैं तो कितना हो जाता है पाई हो जाता है, यहां पे आके पाई हो जाता है। इसके बाद फिर यहां पे जब चले जाते हैं तो यहां हो जाता है 3π/2। जब यहां पहुंच जाते हैं तो कितना हो जाता है 2π मींस ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जब चले गए, यहां तक पहुंच गए, उसके बाद फिर से क्वाड्रेंट फिर से वैल्यू चेंज होती है। तो वैल्यू चेंज कितने को हो रही है एवरी 2π के बाद। ओके, तो हम 2π के फॉर्म में ही करने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस को 2π के फॉर्म में करो और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको दे रखा है 765, इसको क्या करेंगे 2π का मींस क्या है, यहां से लेके यहां तक 180 एंड 180 360। 2π के फॉर्म को हम बोलते हैं 360 डिग्री। ओके, या आप कह सकते हो 360 डिग्री के बाद फिर से क्वाड्रेंट चेंज होंगे, या फिर आप कह सकते हो 2π के बाद क्वाड्रेंट चेंज होंगे। ओके, वैल्यू चेंज होगी। तो अब हमें करना क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं sin 360 मल्टीप्लाई 2 टाइम इसको कर लो तो कितना 720 हो जाएगा। 720 प्लस 45। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा 765 ही आएगा। करके देखो 360 2 जा 720, 720 एंड 45 कितना 765। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या होगा 180 प्लस थीटा, वो 360 प्लस थीटा, यानी कि यहां से इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। और हमने बताया था कि यहां से कोई भी नेम चेंज नहीं होता है इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके, कल बताया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई नाम चेंज नहीं होता। अब क्या करना है, ये हो गया आपका sin 45, sin 45, sin 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू 45, sin 45। अब क्या करना है, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके, 1/√2 ये आपका आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे करेंगे। मतलब 6 का हो गया, 7, 8, 9, 10 सारे जैसे हैं करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे दे रखा आपको cosec -1410। ओके, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप cosec, ये नेगेटिव साइन हम यहां पे यूज कर सकते हैं, नेगेटिव साइन ऐसे यूज कर लो। ओके, ये यहां पर ले लिया हमने। अब cosec 1410, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 × 360, 4 × 360, 4 × 360 कितना होगा 440 होगा, 440 -30। ओके, -30 इस टाइप से हमने लिख लिया है। माइनस cosec, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा cosec 30 हो जाएगा, cosec 30। और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ये क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है इसके फोर्थ के, यहाँ पे आ रहा है 360 माइनस, मतलब पीछे रह गए इससे 360 माइनस यहाँ पर रह गए हम, क्योंकि देखो 4 टाइम गए, एक बार ऐसे गए। ओके, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, उसके बाद बैक आ गए -30। तो कहां पे आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cosec 30 क्या होता है ASTC, ये cos और
सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस कोसेक 30, कोसेक 30, ओके, ये नेगेटिव होगा। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसका अपोजिट कर दो 2, तो यहाँ वैल्यू आ गया आपके पास 2, और आपके पास ब्रैकेट से बाहर क्या नेगेटिव साइन है, तो 2 आपका आंसर, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आप करते जाओगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, tan 19 पाई बाय 3, ओके, ये है आपके पास 19 पाई बाय 3, तो tan 19 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 जा 18, ओके, 3 6 जा 18, अगर 19 में डिवाइड हो क्या आएगा 6 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3, देख सकते हैं ना, देखो 3 6 18 में 19, वो ही आपका एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 कहां पहुंच जाएंगे हम, यहां पे आ जाएंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो tan पाई बाय 3, अब tan पाई बाय 3 क्या वैल्यू है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ओके, √3, ये आपका आंसर, ये आपका 8 का आंसर हो गया। इसी टाइप से आप 9 को करोगे, सारे इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। 9 नंबर यहाँ पे आपके पास क्या है, sin -11 पाई बाय 3, ओके, ये आपको गिवन है sin -11 पाई बाय 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के साइन को इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि sin -x इक्वल टू होता है -sin x, ओके, -sin x होता है। अब इसको हम कर लेंगे -sin 11 पाई बाय 3, 3 4 जा 12 होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 पाई प्लस पाई बाय 3, ओके, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, क्यों, 3 4 जा 12, 12 में से 1 माइनस करना है, ओके, माइनस का साइन आएगा माइनस। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर हम आएंगे, तो ये हम आएंगे 4 पाई मतलब पहले इन्होंने एक राउंड लगाया, फिर सेकंड राउंड लगाया, तो 4 पाई आ गए, 4 पाई से बैक आ गए, 4 पाई से जब बैक आओगे तो बैक में क्या होता है, cos और sin पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -sin पाई बाय 3, ओके, sin पाई बाय 3, यानी कि sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ओके, -√3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी √3/2, ये आपका आंसर हो गया, √3/2, और वो भी पॉजिटिव, ओके, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे साइन लगा हुआ था, नेगेटिव यहाँ साइन लगा हुआ था, दोनों मिलकर क्या हो गए पॉजिटिव 3/2, √3/2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये आपके पास है cot -15 पाई बाय 4, ओके, cot भी क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद, यानी 4 4 जा 16 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -cot 4 4 जा 16, 4 पाई माइनस, पहले तो इसको ऐसे लिख दो 15 पाई बाय 4, ओके, पहले इसको ऐसे लिख दिया, माइनस cot हो जाएगा ये 4 पाई माइनस, ओके, 4 पाई प्लस 15, 4 पाई प्लस पाई बाय 4, ओके, ये हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करो, 4 4 16 में से -1 करोगे, तब होगा आपके पास पाई बाय 4,
ओके, तो आपके पास 15 लाना है, हमें 50 लाना है, तो 4 4 16, 60 में से बन जाएगा 15, 15/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 पाई कहां पे आ गए, देखो 4 पाई 1 2 है ना, 4 पाई आ गए, इसके बाद बैक माइनस का साइन इसलिए बैक आ गए, तो यहां हो जाएगा माइनस cot 4 पाई माइनस, यानी कि नेगेटिव जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर cot भी नेगेटिव होता है, तो cot π/4। ओके, cot π/4। अच्छा, cot π/4 मतलब 45 हो गए, तो बताओ cot 45 की वैल्यू क्या होती है, cot 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ओके, ये आपका आंसर, इसको नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपकी एक्सरसाइज 3.3 कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।